आज हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ऐसे भूभाग हैं जिनकी सीमा के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों की एकता और समरूपता पाई जाती है। प्राकृतिक प्रदेश के भीतर स्थलाकृति या उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि तत्वों को एक समान माना जाता है। मानव जीवन तथा मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि समान प्रकार के प्राकृतिक प्रदेशों में मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, संस्कृति आदि में भी पर्याप्त समरूपता पाई जाती है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ए.जे. हर्बर्टसन ने 1905 में किया था। हर्बर्टसन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के विषय पर एक शोध पत्र 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख पड़ा, जिसका प्रकाशन अगले वर्ष यानी 1905 में ज्योग्राफिकल रिव्यू नामक प्रतिष्ठित भौगोलिक पत्रिका में हुआ। इस लेख का जो शीर्षक था वो था मेजर नेचुरल रीजन एन एसे इन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। इसके पश्चात जो प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना है, हर्बर्टसन के पश्चात अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इस पर अपना अध्ययन किया और उसके बाद अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और अपने प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण किया। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों को समानार्थी माना, यानी एक ही माना, लेकिन ये शब्दावलियों में दोनों में अंतर है। अर्थात भौतिक प्रदेश का निर्धारण संरचना, उच्चावच और अपवाह के आधार पर किया जाता है, जबकि प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर या उसको अधिक महत्व दिया जाता है। अतः प्राकृतिक प्रदेशों को भौतिक प्रदेशों के समान मानना या के समानार्थी मानना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब प्राकृतिक प्रदेशों का जो सीमांकन का जो मुख्य आधार है वो प्राकृतिक प्रदेशों का जो वो है प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जंतु जगत आदि सभी के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। ये जो तत्वों के जो निम्नलिखित तत्व जो हैं, यानी उनके जो मापदंड है वो है अक्षांशीय एवं महाद्वीपीय स्थिति। अक्षांशीय और महाद्वीपीय स्थिति के लिए अब हम देखेंगे कि उच्च अक्षांश जहाँ पर कि टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, इसके अलावा भूमध्य रेखीय प्रदेश जो कि भूमध्य रेखा के आसपास है, उन दोनों में प्रदेशों में अक्षांशीय स्थिति और महाद्वीपीय स्थिति के कारण पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी आधार पर जो सेकंड है वो है जलवायु। जलवायु भी प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जलवायु अगर शीत जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पति अलग प्रकार की होगी, वहाँ पर जंतु जगत, वहाँ पर मानव जीवन सभी अलग प्रकार का होगा। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ पर वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ के जो मानव जीवन के रहन सहन के तरीके हैं वो सब भी अलग अलग पाए जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति भी किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को निर्धारित करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देखें, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो वृक्ष हैं उनकी लंबाई 30 से 40 मीटर, 50 मीटर तक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ जो हैं वो इतने ऊंचे हैं कि सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए उनमें होड़ लगी रहती है ऊंचाई बढ़ने की।
इसी प्रकार हम अगर देखेंगे जहाँ कोणधारी वृक्ष है वहाँ पर बर्फ अधिक गिरती है, तो बर्फ से बचने के लिए उनकी जो आकार है वो शंकु आकार की बना दिए गए हैं, पेड़ों की आकृति। तो इस तरह से हम प्राकृतिक वनस्पति को भी कोरिलेट करके और देख सकते हैं। अब जो हर्बर्टसन महोदय ने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था, उनमें हम देखेंगे कि उन्होंने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया था। उसमें फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत उन्होंने भूमध्य रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश या सूडान तुल्य प्रदेश, उष्ण मानसूनी प्रदेश और उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य प्रदेश, इन सभी को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत माना है। उसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया है वो है गर्म शीतोष्ण प्रदेश, वार्म टेम्परेट रीजन। उसके अंतर्गत उन्होंने भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और चीन तुल्य प्रदेश, इन्हें उनके अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट जो थर्ड है, उन्होंने थर्ड कैटेगरी की है, वो है शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश यानी कूल टेम्परेट रीजन। उसके अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, प्रेरी तुल्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, इन तीनों को उन्होंने कूल टेम्परेट रीजन के अंतर्गत रखा है। फिर लास्ट जो कैटेगरी क्लासिफिकेशन किया है वो है शीत प्रदेश यानी कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन के अंतर्गत उन्होंने टैगा तुल्य प्रदेश, टुंड्रा तुल्य प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेशों को उन्होंने उसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। अब जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं उनकी अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं। इन सभी का विस्तार से जो अध्ययन है वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। लेकिन जो हर्बर्टसन ने अपने प्राकृतिक प्रदेशों का जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार से हैं।